कुरुक्षेत्र की रणभूमि का उदय सूर्य की पहली किरण के साथ कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध भूमि पर भयंकर नाद हो रहा था। शंख, ढोल और नगाड़ों की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। कर्ण अपने रथ पर वीरता और आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में ज्वाला थी और मन में विजय की प्रबल इच्छा। दूसरी ओर कौरवों और पांडवों की विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, मानो यह युद्ध पूरे विश्व का निर्णायक संग्राम हो। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन अपने रथ पर श्री कृष्ण के साथ आए। अर्जुन का चेहरा गंभीर और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में दुविधा थी कि उसे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के महत्व का ज्ञान देते हुए कहा, यह धर्म युद्ध है अर्जुन, यहाँ नाते रिश्ते नहीं बल्कि सत्य और धर्म की विजय होनी चाहिए। जैसे ही शंख बजा, कर्ण और अर्जुन ने अपने धनुष उठाए और एक दूसरे पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। कर्ण ने अपने पहले ही प्रहार में अर्जुन के रथ के पहियों को निशाना बनाया, जबकि अर्जुन ने तीरों की सहायता से कर्ण के तीरों को हवा में ही काट दिया। उनके बीच की टक्कर इतनी भयंकर थी कि हर वार के साथ रणभूमि में मानो भूकंप आ रहा था। दोनों महारथियों ने अपनी पूरी शक्ति से दिव्यास्त्रों का प्रयोग शुरू किया। कर्ण ने इंद्र से प्राप्त वसवी शक्ति का प्रयोग किया, जिससे आकाश में मानो अग्नि की लपटें उठने लगीं। अर्जुन ने भी शिव से प्राप्त पाशुपतास्त्र का संधान किया। दो महान अस्त्रों की टक्कर से आकाश का रंग बदल गया और चारों दिशाओं में एक भयानक गरज सुनाई दी। युद्ध के चरम पर कर्ण का रथ अचानक दलदल में फंस गया। वह रथ को निकालने के लिए भरसक प्रयास कर रहा था, परंतु स्थिति अत्यंत कठिन थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कहा। कर्ण ने अर्जुन से आग्रह किया कि वह युद्ध के नियमों का पालन करे और उसे रथ निकालने दें, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि कर्ण ने स्वयं कई बार युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया था। अर्जुन ने कर्ण के कमजोर क्षण का फायदा उठाकर अपने धनुष से एक तीव्र बाण छोड़ा, जो कर्ण के हृदय को भेदते हुए पार हो गया। कर्ण की आंखों में अचानक एक गहरी शांति आ गई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। सूर्य का पुत्र धरती पर गिर पड़ा और कुरुक्षेत्र के मैदान पर उसका वीरगति को प्राप्त होना मानो सूर्यास्त के समान था।